मैं हूं संदीप तिवारी। मैं आज इंग्लिश कैंपस चैनल पे उपस्थित हुआ हूं आज सबसे बात करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के री एग्ज़ाम के बारे में। आप सबको पता ही है कि री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को एग्ज़ाम रखा गया है। 5 दिन में डेली 2 पेपर होंगे। इसका मतलब टोटल 10 शिफ्ट में पेपर होगा। लगभग अगर हम बात करें 50 लाख लड़कों ने फॉर्म डाला हुआ है, जिसके हिसाब से पर डे 10 लाख बच्चों को पेपर देने हैं। मैं आपको इस 20-22 दिन बचे हुए दिनों में एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना है, जिन्होंने तैयारी अच्छी करी है या जिनका मॉडरेट भी तैयारी है, उस तैयारी को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए मैं आज बात करूंगा। आपको स्ट्रेटजी क्या बनानी है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है जिसके हिसाब से आप कट ऑफ को क्रॉस कर जाएँ। आपको पता ही है क्वेश्चन का जो पेपर है वो 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन 300 नंबर के आने वाले हैं और जिसमें से 120 मिनट का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 है। इसका मतलब आपको 0.5 नंबर्स की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। इस टाइम ड्यूरेशन में आपको 120 मिनट में किसी भी बच्चे के लिए, यानी कि जो जनरल का है, ओबीसी का है, उसकी कट ऑफ भी 120 प्लस ही रहने वाली है, उसके नीचे नहीं आने वाली है क्वेश्चंस। इसका मतलब आपको 240 नंबर्स लाने हैं। जनरल की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ओबीसी की बात करूं। एससी और एसटी को कुछ रियायत हो सकती है, क्योंकि उनके लिए 100, 110, 105 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है अगर एग्ज़ाम ठीक से हुआ तो मैं बात करूंगा सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी पे, किस सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। अगर पर सब्जेक्ट के हिसाब से मैं बात करूं तो आपको मैथ्स आने वाली है 38 क्वेश्चंस, जीएस आने वाले हैं 38 क्वेश्चंस, रीजनिंग आने वाली है 37 क्वेश्चंस, हिंदी आने वाली है 37 क्वेश्चंस। तो जीएस को उतना प्रिडिक्ट कर पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी, इन तीनों से 112 क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब 224 नंबर्स के। अगर आप इसमें चाहें 112 क्वेश्चंस में आपको फोकस करना होगा, जिसको क्रैक करना है कि 100 प्लस रहें कम से कम, जिसका 105 हो जाए, 108 हो जाए, वो अलग बात है। जीएस में भी आपको कोशिश ये करनी होगी कि कम से कम 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तो सही हो ही जाए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। आप जो सही करके आएंगे हो सकता है उसमें भी गलत हो जाए, और आपको जनरल की कट ऑफ 120 प्लस ही क्रॉस करनी है। तो अगर मैं स्ट्रेटजी पे आऊँ तो स्ट्रेटजी में सबसे पहले आपको रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी, इस पे फोकस करना होगा कि 112 क्वेश्चंस में से आपको 100 प्लस जाना है। इस 100 प्लस में जाने के लिए आपको रीजनिंग और हिंदी, इन 2 सब्जेक्ट से जो 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसको आप चाहें तो 70 प्लस कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसा कि पिछला पेपर भी हुआ, रीजनिंग और हिंदी उतना कठिन नहीं था। हालांकि जो एग्ज़ाम के बाहर बैठा हुआ है उसको कहना आसान है कि पेपर बड़ा सरल था, एग्ज़ाम में बैठना अलग बात है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि रीजनिंग और हिंदी, मैथ्स भी उतनी टफ नहीं थी, लेकिन रीजनिंग और हिंदी तो ऐसा है कि अगर ये 37 आते हैं तो 35 कर सकते हैं। 70 क्वेश्चन आपका स्कोर आराम से हो सकता है। 2 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, वो किस्मत पे छोड़ दीजिए। हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर भी अच्छी बात है। मैथ्स के लिए 38 क्वेश्चन आते हैं, आपको कोशिश करनी होगी कि 32 to 35, इससे नीचे तो ना ही हो, क्योंकि 32 या 35 के बीच में रहते हैं तो स्कोर सही है। और जीएस में आप कोशिश करिए कि 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में रहिए, आराम से इससे 120 से 130 के बीच में आप कट ऑफ में आ जाएंगे। अब अगर सब्जेक्ट पे आपको कमांड कैसे करनी है, अगर मैं सबसे पहले मैथ्स के लिए बताऊंगा। मैथ्स में सबसे ज़्यादा जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो अर्थमेटिक से हैं। आप उसमें अलजेब्रिक को क्वेश्चंस को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि अर्थमेटिक अलजेब्रिक बात वनडे के एग्जाम में एक ही होती है। ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री लगभग ना के बराबर है भी, तो वो वैसे क्वेश्चंस हैं जो रटे रटाए आते हैं। आप चाहें तो उसमें 1 दिन 2 दिन टाइम देके उन क्वेश्चंस के पैटर्न को याद कर लीजिए। फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आने होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें स्टैटिक्स का पार्ट कुछ आने वाला नहीं है। तो एल्जेब्रा और अर्थमेटिक में भी आपको फोकस करना होगा। आपकी कैपेबिलिटी इस बात पे कितनी है कि आप जो नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चंस आते हैं, इसका मतलब जो नंबर्स हैं उन पे आपकी कमांड कितनी है, आपकी कैलकुलेशंस कितनी तेज़ है, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है, 120 मिनट टाइम है, 150 क्वेश्चंस है। तो आपको कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है आपको मैथ्स पे, वो है कैलकुलेशंस। क्योंकि पिछले एग्जाम में आप देख चुके हैं कि जो भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं, एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं, रेल से क्वेश्चंस आते हैं, बोट स्ट्रीम से क्वेश्चंस आते हैं,
और जो भी एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और एलजेब्रा के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सिस्टम्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सिस्टम और एलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस वो पूरी तरह से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यानी कि अगर आपका कैलकुलेशंस अच्छा है तो 38 क्वेश्चंस के मैथ में से 25 क्वेश्चंस आपको कैलकुलेशन बेस्ड मिलता है। उस पर आपको कैलकुलेशंस की कमांड होनी चाहिए। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्यूशन सॉल्व करना होगा, लेकिन वो भी कैलकुलेशंस है। यानी मैथ्स को अगर आपको टारगेट करना है 38 में से 35, आपको कैलकुलेशंस को इतना तगड़ा करना होगा कि जिसमें आपको टाइम कम से कम लगे। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कैलकुलेशंस को तगड़ा करना। दूसरी बात मैं फिर से दोहराऊंगा, एल्जेब्रिक क्वेश्चंस को और अर्थमेटिक में वो सारे क्वेश्चंस जो नंबर्स पे डिपेंडेंट हैं उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो आपको उसके अलावा प्रॉफिट लॉस, SICI, परसेंटेज, एज, रेलवे और बोट स्ट्रीम, इन सब पे भी एक बार नज़र दौड़ानी होगी, क्योंकि इनसे भी एक एक क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस आते ही हैं, वो फिक्स हैं। अब मैं आऊँगा रीजनिंग पे। तो रीजनिंग पे आपको वर्बल और नॉन वर्बल में से नॉन वर्बल का उतना बड़ा महत्व इसमें नहीं है, वर्बल का ज़्यादा महत्व है। क्योंकि रीजनिंग में भी अगर 37 क्वेश्चन की बात करेंगे तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस वही कैलकुलेशन बेस्ड आते हैं, जो जिनको बच्चा कभी कभी मैथ समझता है, रीजनिंग समझता है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों को एक ही समझ लेते हैं। तो वो ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ भी बात वही नंबर्स, न्यूमरिक वाले क्वेश्चंस की आ जाती है। सबसे ज़्यादा जो आपको अगर इसमें 37 क्वेश्चंस में फोकस करना है वो नंबर सीरीज के पैटर्न को सबसे ज़्यादा फोकस करनी है। फिर अल्फ़ाबेटिकल है, यानी वर्णमाला वाले आपके क्वेश्चंस हैं, और डायरेक्शंस के भी 1-2 क्वेश्चंस हैं। ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस 2 या 1 जो भी आते हैं वो बड़े आसान हैं, जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके लिए आसान है। और क्लॉक के भी क्वेश्चंस हैं, क्यूब और क्यूबाइड, इनसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, तो इन पे आपको क्यूब और क्यूबाइड पे ज़्यादा फोकस नहीं करनी है। डायरेक्शन पे फोकस करना है, अल्फ़ाबेटिकल पे फोकस करना है, ब्लड रिलेशन पे, क्लॉक के, कैलेंडर पर और नंबर सीरीज पर सबसे ज़्यादा जो फोकस करने हैं वो नंबर सीरीज पे। इसमें आपकी रीजनिंग लगभग कवर हो जाती है। नॉन वर्बल में आएंगे तो आपको ट्रायंगल को काउंट करना, सर्कल को काउंट करना, स्क्वायर को काउंट करना, यही 3 चीज़ आती है। बहुत आएगी तो जो कागज़ की फोल्डिंग कटिंग आती है, आकृति कैसे दिखती है, ये आती है। यही 3-4 टॉपिक अगर आप नॉन वर्बल में पकड़ लेते हैं तो आसान है। बहुत ज़्यादा नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मैं बात करूँ अगर आप हिंदी की, तो हिंदी में भी आपको संज्ञा से लेके जो समुच्चय बोधक, क्रिया, विशेषण, ये सारे जो 8 टॉपिक हैं, उन टॉपिक में से आपको लगभग 2-3 सवाल घुमा कर मिल जाते हैं। डायरेक्टली तो नहीं मिलते, घुमा कर मिल जाते हैं। फिर आपको आती है क्रिया से। जैसे क्रिया से आपसे पूछ लेता है कि इस सेंटेंस के दी गई जो क्रिया है, जो सेंटेंस है, उसमें वाच्य कौन सा है। और कारक से एक सवाल आपका फिक्स है, कारक को याद कर लीजिए। दूसरा चीज़ जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, यानी विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह से आपके 1 या 2 इतने क्वेश्चन फिक्स हैं। आपको विराम चिन्हों को याद कर लेना चाहिए एक बार। 8-10 क्वेश्चन हैं, उनको याद कर लीजिए। उसके अलावा रस, छंद, अलंकार, समानार्थी, विलोम, पर्यायवाची, ये 6-7 टॉपिक ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। रचना और रचनाकार के बारे में ज़्यादा सवाल तो नहीं पूछता, हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक सवाल पूछ लेता है, या तो किसी रचयिता की रचना। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जब भी आप रचयिता की रचना या कवि की रचना पूछ रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश से संबंधित रचयिता की ही रचना के बारे में पढ़ें, उसके जीवन के बारे में पढ़ें। जैसे एक बार सवाल पूछा गया था किसी रचनाकार के कि उसका जन्म किस ज़िले में हुआ था, तो आपको यूपी से बाहर में नहीं भागना है, आपको केवल रचनाकार यूपी का होना चाहिए, रचयिता भी यूपी का होना चाहिए। तो रचनाकार रचयिता से एक सवाल से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है, उस पर ज़्यादा नहीं भागना है। एक आध सवाल जो फेमस यूपी के हैं उन कवियों रचयिताओं को बारे में पढ़ लीजिए। बाकी हिंदी में अपठित गद्यांश आता है, वो उसी पैसेज से है, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। शीर्षक बात करता है तो आपको शीर्षक के लिए क्या है कि शीर्षक लगभग चारों ऑप्शंस जो होते हैं वो एक जैसे दिखते तो हैं, लेकिन उसमें भी आपको फोकस ये करना होगा कहानी बताना किसके बारे में चाहती है, वो शीर्षक के बारे में है। तो उसके लिए आप कहानी 2-4 कहानियाँ अपठित गद्यांश पढ़ लीजिए, अंदाज़ा लग जाएगा। तो मैं बात करूँगा जीएस की स्ट्रेटजी को लेकर कि इतने कम समय में 20 से 22 दिन में जीएस को कैसे कवर करें। तो अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, और वैसे भी स्टैटिक के क्वेश्चन जो जीएस में
करंट जैसे लगते हैं जो फिक्स हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको लूसेंट 1-2 बार पढ़ लेनी चाहिए। उसमें क्या है कि 15 से 20 सवाल कहीं ना कहीं घुमा फिरा के लूसेंट से मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश विशेष की बात करूं तो 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। वो उत्तर प्रदेश के करंट को लेकर, उत्तर प्रदेश की नियुक्तियां लेकर, उत्तर प्रदेश के जिलों को लेकर, मंदिरों को लेकर, उत्तर प्रदेश के स्टैटिक और करंट दोनों मिला के 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिसको कवर करना थोड़ा सा आसान है। अगर 10-12 क्वेश्चंस को आप टारगेट करके करते हैं तो इसमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलने के चांसेस हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चंस आता है वो नेशनल या इंटरनेशनल तो बहुत कम है, लेकिन नेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल की जो राष्ट्रीय स्तर की नियुक्तियाँ हैं और कुछ देशों की राजधानियाँ, वो उससे मुद्राएँ जैसे हैं, उससे मिलाकर जो भी 5-7 सवाल आते हैं उसके लिए आप किसी भी यूट्यूब के चैनल्स या गूगल, जैसा भी आपको आसान लगे, कुछ लोगों को वीडियो सुनना ज़्यादा आसान लगता है, कुछ को पढ़ना आसान है, जो भी लगे वो आप कर सकते हैं। हालांकि इतने कम समय में आपको जीएस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैराथन क्लासेस किसी भी चैनल की, ऐसा नहीं है किसी का नाम या कुछ लेना ज़रूरी हो, आपको जिसका अच्छा लगे, यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स पड़े हुए हैं, कई टीचर्स हैं अच्छे पढ़ाते हैं, आप उनमें से किसी का उठा लीजिए, मैराथन उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मैराथन पे फोकस करिए। या तो छोटे छोटे टॉपिक, मैराथन में जिसको बोरिंग लगता है वो हर टॉपिक वाइज करे, जीएस को कर ले, उत्तर प्रदेश स्पेशल के 3-4 घंटे के जो पीसीएस के लिए पड़े हुए क्वेश्चंस हैं उनको उठा ले, वो यूपी को कवर करते हैं काफ़ी ज़्यादा। और जीएस के लिए यूपी पुलिस स्पेशल चला है उसके लिए कर ले, वो आपके लिए आसान होगा। इसमें क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी पढ़ लेंगे, जीएस पूरा आप नहीं कर सकते, हालांकि फिर भी 20 से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन से नीचे हो जाएगा तो फिर आप बेकार हो जाएंगे। 20 से 25 के बीच में आप टारगेट देखिए कि हमको 20 से 25 क्वेश्चन को टारगेट करने हैं, उन्हीं को हमको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग भी आप तुक्के लगा नहीं सकते। तुक्के लगाने की पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि आपको 2 ऑप्शन में से प्रॉब्लम है तो तुक्के लगाइए, चारों में प्रॉब्लम है तो तुक्के मत लगाइए। और वनडे वालों के लिए जीएस में चारों में ही ऑप्शन में प्रॉब्लम होती है, या तो बनती है या तो ऑप्शन नहीं समझ में आते या तो समझ में आते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 आता है 2 नहीं आता, बहुत कम होता है ऐसा। तो आपको फोकस करना होगा जीएस को 20 की। इसका मतलब अगर आपने रीजनिंग में 35, हिंदी में 35 जो आपकी आसान है, और मैथ्स में भी 32 से 35 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगर आपका जीएस 20 से 25 के बीच आता है तो आप आसानी से जनरल की कट ऑफ को क्रॉस कर जाएंगे, अगर एग्ज़ाम पूरी पारदर्शिता से होता है तो। धन्यवाद।